हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं जयप्रकाश पावर वेंचर के बारे में, जिसकी लेटेस्ट क्लोजिंग हुई है 7.95 के आसपास। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से बिलोंग करती हैं और यहाँ पे इस सेक्टर में फ्यूचर ग्रोथ की अगर हम बात करें तो बहुत बढ़िया फ्यूचर है। तो क्या इन सारी जो अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे अवेलेबल हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है या फिर कोल सेक्टर है और रिन्यूएबल एनर्जी में यहाँ पे जिस तरीके की फ्यूचर ग्रोथ है, क्या ये जयप्रकाश पावर वेंचर ये जो पेनी स्टॉक है, क्या इसके साथ ये भी जो रैली होगी उसमें पार्टिसिपेट करेगा? यहाँ पे सपोर्ट और टारगेट क्या है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से जिन्होंने होल्ड किया है उन्होंने क्या करना चाहिए, सारी बातें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे रेड फ्लैग डिक्लेयर कर दूं कि ये जो स्टॉक है एएसएम लिस्ट में है, क्योंकि यहाँ पे प्रोमोटर की जो प्लेज है बहुत ज्यादा है। तो देखिए यहाँ पे स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैपिटल है इसका 5448 करोड़ का, पी रेशियो 20.40 है। अगर हम कंपेयर करते हैं यहाँ पे सेक्टर पी से अभी भी कम है, 36.62 इसका सेक्टर पी है। फाइनेंशियल्स की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो देखिए टोटल रेवेन्यू में यहाँ पे 2020 के बाद बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाई दिया है। FY21 में इनके जो टोटल रेवेन्यू है बढ़कर हो गए हैं 3594 करोड़ के। इबिटा अगर देखते हैं तो यहाँ पे कंटिन्यूसली गिरावट थी 2020 तक, लेकिन 2020 के बाद यहाँ पे भी हमें इंप्रूवमेंट नजर आई है। इबिटा इसका हो गया है 1450 करोड़ का और नेट इनकम जो -2162 करोड़ का था वो अभी पॉजिटिव हो गया है 267। ईपीएस -3.37 से हो गया है 0.39 का। मतलब पिछले साल के अगर हम कंपेयर करते हैं तो पिछले साल के कंपैरिजन में यहाँ पे बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट इस स्टॉक में हमें नजर आ रही है। तो इसके साथ अगर हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखते हैं तो देखिए जैसे कि हमने ऑलरेडी बात की है, यहाँ पे प्रोमोटर का प्लेज बहुत ज्यादा है, 22.71% का प्लेज है कंपनी का, 24% प्रोमोटर होल्डिंग है, 0 म्यूचुअल फंड, डीआईआई 23.12% की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं, एफआईआई 1.20 और रिटेल एंड अदर्स यहाँ पे 51.68% की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के बारे में बात करें तो ये कंपनी का जो बिजनेस है वो आता है जनरेशन ऑफ पावर, जिसमें हाइड्रो और थर्मल भी पावर जनरेशन होता है। इसी के साथ सीमेंट ग्राइंडिंग है और यहाँ पे कोल माइनिंग और ट्रांसमिशन ऑफ पावर का भी जो बिजनेस है इसमें भी जयप्रकाश पावर वेंचर जो है ये इन्वॉल्व है। तो देखिए ये जितने भी यहाँ पे पावर जनरेशन सेक्टर बोलिए या फिर कोल माइनिंग या फिर सीमेंट ग्राइंडिंग, ये जितने भी यहाँ पे सेक्टर से फ्यूचर ग्रोथ इनमें बहुत बढ़िया नजर आ रही है। अगर हम यहाँ पे न्यूज की ही बात करें तो देखिए जिस तरीके का यहाँ पे आउटलुक बन रहा है, पावर कंपनी शेयर अट्रैक्ट्स इन्वेस्टर्स ऑन फर्म डिमांड आउटलुक। तो देखिए ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी के क्राइसिस चल रहे हैं, कोल भी डिमांड में है और उसी के चलते हुए ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है इसमें बहुत ज्यादा अटेंशन अट्रैक्शन दिख रहा है इन्वेस्टर की तरफ से। और इन्हीं के चलते हुए यहाँ पे जो दिग्गज कंपनी है जैसे टाटा पावर है, अडानी पावर है, इन सारे स्टॉक्स में भी बहुत बढ़िया रैली हमें आते हुए नजर आ रही है। उसी के साथ अगर हम यहाँ पे कोल की बात करें, ऑलरेडी कोल शॉर्टेज का यहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा है और इंडिया जो है पावर क्राइसिस भी फेस कर सकती है। ये न्यूज में आया है 15 अप्रैल का। लेकिन इंडिया में जितना भी यहाँ पे कोल क्राइसिस है इंडिया मैनेज कर रही है और जिस तरीके से इस वजह से यहाँ पे कोल डिमांड में है, कोल प्राइसेस कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं और इनका जो पॉजिटिव इंपैक्ट है ये जो सेक्टर है और उसी से रिलेटेड जितने भी स्टॉक है उनको पॉजिटिवली यहाँ पे बेनिफिट मिलता हुआ नजर आ सकता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं टेक्निकल चार्ट के बारे में। तो देखिए ये है जेपी पावर का डेली चार्ट। यहाँ पे डेली चार्ट पे जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारा एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन था जिसके लेवल थे 6.59 के। यहाँ पे इसने बहुत सही राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन किया, सेकंड राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन किया और जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ उसके बाद इसने बहुत बढ़िया रैली दिखाई दी और 11 के भी यहाँ पे टारगेट दिखाए। और ये जो हमारे टारगेट है ये एक रेजिस्टेंस है जो हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के हिसाब से वीकली चार्ट जब देखेंगे तब हम रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे इसको एक रेजिस्टेंस मिल गया और इस रेजिस्टेंस के बाद देखिए स्टॉक में यहाँ पे फिर से गिरावट हुई। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो स्टॉक है इसने बहुत बढ़िया यहाँ पे बेस बनाया है जिसके लेवल है 6.60 के आसपास। यहाँ पे देखिए ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन मैंने बनाई है कंसिस्टेंटली यहाँ पे सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर रही है, लेकिन रिसेंटली इसका ब्रेकआउट हो चुका है। हमारा जो यहाँ पे सपोर्ट है ये अभी भी इंटैक्ट है, लेकिन हमारे लिए अभी नेक्स्ट जो हमारा रेजिस्टेंस है उसके लेवल है यहाँ पे 8.45 के। तो जब तक यहाँ पे 8.45 के जो लेवल है ये ब्रेक नहीं होते यहाँ से अप ट्रेंड जो है ये कंटिन्यू नहीं होगा। अब देखिए ऑलरेडी यहाँ पे हो गया हमारा ब्रेकआउट, लेकिन रीटेस्ट अभी बाकी है। तो हो सकता है यहाँ से थोड़ा बहुत यहाँ पे नीचे की तरफ अगर आता है
फिर भी हमारे लिए यहाँ पे जो सपोर्ट है वहां पे एक बहुत बढ़िया बाइंग हो सकती है। हमारे जो लेवल है बाइंग के, तो ये हो सकते हैं अगर आपको ये स्टॉक 7 से लेके 7.5 के आसपास अगर मिलता है तो बहुत अच्छी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी रहेगी नए इन्वेस्टर के लिए बाय करने के लिए। हमारे लिए जो स्टॉप लॉस है वो रहेगा यहाँ पे 6.60 के आसपास का। अब देखिए यहाँ पे ये जो स्टॉक है इसने बहुत बढ़िया 3 बार यहाँ पे बॉटम बनाए हैं और ये ट्रिपल बॉटम बनाने के बाद ये स्टॉक जो है अपट्रेंड की रैली यहाँ से कंटिन्यू कर रहा है। तो अगर ये यहाँ पे नीचे भी आता है फिर भी हमारे पास यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है और उसी के साथ यहाँ पे ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट है वो भी यहाँ पे है। तो यहाँ से जब ये बाउंस बैक देता है तो उसके बाद सबसे पहला हमारा जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है 8.50, इसका जब ब्रेकआउट होगा तो हमारे लिए जो नेक्स्ट टारगेट है वो रहेगा 9 का, क्योंकि देखिए यहाँ पे फिर से हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है। अगर ये यहाँ से सस्टेन करता है तो उसके बाद 9.5 और 9.5 के बाद यहाँ पे 10 के जो लेवल है वो भी नजर आ सकते हैं। अब जिन्होंने यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट किया है उनके लिए क्या, तो देखिए यहाँ पे वीकली चार्ट अगर मैं यहाँ पे ओपन करती हूँ तो ये जो वीकली चार्ट है यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके रखी है। ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन की जो लेवल है वो है 10 के। तो इसके पहले देखिए ये जो स्टॉक है यहाँ से 10 से इसने बाउंस दिया था, यहाँ पे भी इसने थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन किया, लेकिन ये जो हमारे लेवल ब्रेक हो गए थे तो उसके बाद इसने एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन किया और एग्जैक्टली जो हमारे 10 के लेवल है वहां से ही रेजिस्टेंस मिलते हुए फिर से इसमें गिरावट दिखाई दी और फिर से इसने सेकंड राउंडिंग बॉटम जो है ये फॉर्म किया और एग्जैक्टली उसी के आसपास 10 के ऊपर इसने कोशिश की, लेकिन ये सस्टेन नहीं हो पाई, ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ और उसके बाद यहाँ पे फिर से भारी गिरावट के साथ हमारे लिए ये जो सपोर्ट है ये इसने यहाँ पे अभी भी होल्ड करके रखा है। तो जिन्होंने लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पे निवेश किया है उन्होंने जो हमारे लिए लेवल है वो है 10 के। तो देखिए जैसे ही हमारा यहाँ पे जो 10 का लेवल है ये यहाँ से क्रॉस होता है तो उसके बाद इसमें बहुत बढ़िया रैली आते हुए नजर आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत बढ़िया है। राउंडिंग डबल यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया है और जब इसका यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो हमारा टारगेट है वो रहेगा यहाँ पे 12 रुपीज का। अगर ये 12 रुपीज यहाँ पे सस्टेन करता है तो उसके बाद जो हमारा टारगेट है वो यहाँ पे रहेगा 13 से लेके 14 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखते तो फिर से यहाँ पे हमारे लिए 13 का एक रेजिस्टेंस है। अगर ये यहाँ पे सस्टेन करता है तो उसके बाद यहाँ पे 14 के भी लेवल दिखाई दे सकते हैं। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो स्टॉक है एक रैली में यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, मतलब यहाँ पे एक बाउंस बैक देता है, फिर से कंसोलिडेशन होता है, उसके बाद फिर से बहुत बड़ा यहाँ पे बाउंस बैक देता है। मतलब ये यहाँ पे जो हायर लो बना रहा है, मतलब इसके जो लोज है वो ऊपर की तरफ हायर लोज बन रहे हैं और जो यहाँ पे हाई है वो हायर एंड हाईज बन रहे हैं। मतलब ये जो स्टॉक है अभी भी अप ट्रेंड में है। जब तक हमारे लिए ये स्टॉक 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके चल रहा है ये अप ट्रेंड जारी रहेगा। अब यहाँ पे इंडिकेटर्स की अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये जो 20 मूविंग एवरेज है उसको ऑलरेडी 200 मूविंग एवरेज ने यहाँ पे क्रॉस कर दिया, तो ये एक बुलिश क्रॉस ओवर है जो कि पॉजिटिव है। उसी के साथ अगर हम यहाँ पे RSI देखते हैं 60 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। जैसे ये 60 क्रॉस करेगा तो उसके बाद यहाँ पे वीकली चार्ट पे भी बहुत बढ़िया रैली आते हुए नजर आ सकती है। MACD की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एक बुलिश क्रॉसओवर होने की तैयारी दिख रही है, लेकिन हुआ नहीं है। तो यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उन्होंने थोड़ा वेट करना चाहिए। जैसे ही यहाँ पे जो हमारे 10 के लेवल है इसका ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद इसमें बहुत बढ़िया रैली हमें नजर आ सकती है। तो आई होप इस वीडियो में जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमने शेयर की है आपके लिए नॉलेजेबल जरूर रही होगी। तो जैसे कि आपने देखा है कि कंपनी का बहुत ज्यादा प्लेज है, लेकिन कंपनी फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रही है अगर हम कंपेयर करते हैं पिछले साल से। तो देखिए पेनी स्टॉक है इसलिए ज्यादा हाई रिस्क होती है, तो इसलिए अपनी तरफ से भी रिसर्च और एनालिसिस करके ही आपने इसमें जो स्टॉक है इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ये जो वीडियो है ये हमने एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाए हैं। अगर आपको पसंद आता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।